कैसे हैं आप सभी लोग, और आशा करता हूँ सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है गोविंद सिंह जंतवाल और अपनी डेली इस वीडियो की श्रृंखला में आज आपके सामने और मैं हाजिर हो चुका हूँ अपनी संडे स्पेशल वीडियो को लेकर। आज हैं 10 दिसंबर सन 2023। हम लोग डेली ट्राई करते हैं कि अपनी वीडियोस को आपके सामने इस YouTube के मंच के द्वारा आप सभी तक प्रेषित किया जाए। इसी क्रम में आज की संडे स्पेशल वीडियो बन रही है और जो लोग हमारी वीडियोस को डेली फॉलो करते हैं उन लोगों को इस चीज़ बहुत अच्छे से पता होगा कि मैं डेली वीडियोस बनाता हूँ। चाहे वीडियो डेली नहीं आ पाती हैं ड्यू टू सम टेक्निकल इशू, ड्यू टू सम एडिटिंग इशू, लेकिन वीडियो डेली ही बनती है और एक निश्चित समय पे ओवरऑल वीक का पूरा वाइंड अप करके आज की संडे स्पेशल वीडियो बनी है। तो इस वीडियो को बेसिकली मैं 2-3 पार्ट में कैटेगराइज करने वाला हूँ। फर्स्ट पार्ट इज़ दैट कि इस वीक के हमारे क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स थे, ऑब्जेक्टिव इन द सेंस कि क्या क्या इस वीक हम लोगों ने अपने टारगेट्स बना रखे थे और अगले वीक हम लोग क्या क्या चीज़ें अपने उसमें इमर्ज करने वाले हैं, क्या क्या नई चीज़ें हैं जिन्हें मैंने टारगेट बना रखा है कि मैं इन चीज़ों को आगे लेके चलूँगा। इन चीज़ों को लेकर हम लोग बात करने वाले हैं। साथ ही कुछ चीज़ें ऐसे हैं, कुछ चैलेंजेस हैं और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको बहुत अधिक गहराई से देखने की आवश्यकताएं हैं। उन चीज़ों पर भी मैं बात करने वाला हूँ। फर्स्ट मैं बात करने वाला हूँ प्रीवियस में हमने क्या किया, न्यू टारगेट क्या है और हमारे लिए क्या लिमिटेशंस हैं। लिमिटेशंस इन द सेंस कि क्या क्या सीमाएं हैं हमारे लिए, व्हाट प्रॉब्लम्स। ये मैंने बेसिकली जो हमारे टॉपिक्स हैं जिन जिन की रिगार्डिंग वीडियो होगी वो चीज़ें मैंने अपने हाथ में लिख दी हैं। तो ये वीडियो का पार्ट फर्स्ट है जिसमें हम लोग बात करेंगे कि प्रीवियस हमारा क्या क्या टारगेट थे और उस चीज़ को हम लोगों ने कितना अचीव कर पाए। तो हम आ जाते हैं 30 दिसंबर सन 2023 में। हम लोगों ने जैसे टारगेट बनाया था रीजनिंग को नहीं लेना है क्योंकि रीजनिंग हमारा ओवरऑल ठीक ठाक हम लोगों ने खींच लिया है। तो यहाँ से रीजनिंग को ज़्यादा करने का कोई ऑब्जेक्टिव है नहीं। अगर एग्जाम से पहले 1 महीने पहले भी अगर हम ठीक ठाक तरीके से करते हैं तो हमें रीजनिंग में कहीं तक भी कहीं दूर से दूर कहीं पर भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। जहाँ तक बात है लक्ष्मीकांत का, प्रेसिडेंट नहीं, राज्यपाल, गवर्नर, राज्य विधानमंडल, स्टेट लेजिस्लेटिव, संसद, पार्लियामेंट, ये सारे हमने कर लिए हैं। बस संसद का 1.5 लेक्चर हमारा छूट रखा है। इसको मैं ट्राई करूंगा कि अभी हो जाए, वरना इनको हम कल में कर लेंगे। दूसरी बात आती जहाँ तक परीक्षा वाणी की, डेली 3 पेजेस पढ़ने थे, डेली ही 3 पेजेस पढ़े। एक्सेप्शन 4 तारीख को मैंने बताया था जैसे क्या इशू है। वो सबसे बड़ा इशू है। मान लिया अगर आप लोग हमारी प्रीवियस वीडियो को फॉलो कर रहे होंगे, यू हैव टू नो दैट 4 तारीख को हमारी वीडियो भी नहीं बनी थी कोई भी, क्योंकि मैं बताया था ऑलरेडी व्हाट प्रॉब्लम्स वुड आई फेस। वो चीज़ें बाकी आप लोग देख सकते हैं वहाँ पर। 3 चैप्टर रीडिंग था, 3 चैप्टर हमने रीडिंग कर रखे थे। अब यहाँ पर 3 चैप्टर रीडिंग का मतलब यही नहीं कि केवल यही चैप्टर रीडिंग करने थे। मैंने जो फंडामेंटल्स थे, जैसे कि मान लो कि मैंने फ्रीडम स्ट्रगल पढ़ा था उत्तराखंड का, ये मैंने पूरा चैप्टर पढ़ लिया है। और जहाँ तक बात की जाए, पिछले बार हम लोगों ने उत्तराखंड का पत्रकारिता का इतिहास देखा था और अब जो एडिशनल जो पढ़ना है उसके अंतर्गत मैंने टारगेट बनाया है टिहरी रियासत जो हमारी है, इस चीज़ को काफ़ी डीपली पढ़ना है। और एक चीज़, नई चीज़ हम लोगों ने अपनी स्टडी में इनकलकेट की है, जब भी किसी राजा को पढ़ रहे हैं तो एक छोटा सा उसके बारे में लिख लो, देन उसके अंदर कुछ लेआउट मैप बना लो कि इस राजा ने ओवरऑल किया क्या क्या इसके अंदर, क्या क्या चीज़ें इसके अंदर हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और चैप्टर पढ़ने की जहाँ तक बात है वो है संगठन, संस्थान व संग्रहालय। ये हम लोगों ने कर लिया है। पर्यटन तथा धार्मिक स्थान, पर्यटन तथा धार्मिक स्थान वो वाला चैप्टर है जिसमें हम लोग ने ओवरऑल उत्तराखंड की सारे डिस्ट्रिक्ट सीरीज के सारे डिस्ट्रिक्ट कर लिए थे। तो डिस्ट्रिक्ट सीरीज मैंने ओवरऑल फॉलो की है, अच्छे से कर ली है और कल मैंने पूरा डिस्ट्रिक्ट सीरीज पूरा का पूरा पढ़ा था।
ठीक है। तो ये ओवरऑल हमारे पिछले वीक का है। कितनी चीज़ें कंप्लीट हो गई हैं? एमएनएस में काम ऑलमोस्ट कंप्लीट है, केवल 1.5 लेक्चर छूट रखा है। बहुत बड़ी हमारे लिए सक्सेस है कि हम लोगों ने इतना कर लिया है, कोई बड़ी दिक्कत नहीं है। डेली रिवीजन की बात है तो हम लोगों ने डेली रिवीजन ऑलमोस्ट करा ही है। एनसीईआरटी क्लास 6 to 7, लेकिन हम लोगों ने क्लास 6 की एनसीईआरटी काफ़ी बेटर वे में और काफ़ी पॉजिटिव वे में फिनिश कर दिए काफ़ी अच्छे तरीके से। लेकिन हम लोगों ने टारगेट बनाया था हिस्ट्री स्पेक्ट्रम, नेहरू, जो उसका नेहरू शासनकाल था 1947 to 1960, 80, 74 अप्रॉक्स। हाँ, लगभग 16-17 साल जो पढ़ना था वो पढ़ नहीं पाए थे ड्यू टू बुक इशू था कुछ, इतना नहीं शेयर कर सकते। और इस वीक में जैसे कि कॉलेज की एग्जामिनेशन हमारे लिए बहुत ज़्यादा नियर है, तो इसके लिए मैंने क्या किया कि कॉलेज की एग्जामिनेशन को समय दिया जाए। इसके लिए मैंने डेली ट्राई करता था कि कुछ ना कुछ ये पढ़ाई हो रही तो साथ में 1-8 घंटे या आधे घंटे जितना भी हो रहा है कॉलेज की स्टडी को साथ ही उतना ही समय दिया जाए। बात करते हैं 4 तारीख की। 4 तारीख को हम लोगों ने कुछ भी ऐसा स्टडी नहीं किया, नहीं 4 नहीं 5 तारीख की। बात करते हैं 6 तारीख की। 6 तारीख हमने पढ़ा 5 घंटे कुछ मिनट। 7 तारीख को बात करते हैं, इस दिन पढ़ा हमने 6 घंटे 13 मिनट। 8 तारीख की बात करते हैं, हमने पढ़ा 6 घंटे 17 मिनट। 8 तारीख की 9 तारीख की बात करते हैं, यहाँ पढ़ा था हम लोग ने 6 घंटे 20 मिनट। लेकिन अगर एक्सेप्शनली देखा जाए, रियलिटी में देखा जाए तो हमने 7-7.5 घंटे तक अपना सेट खींचा था। अब इस वीक के क्या क्या टारगेट्स हैं देखो, क्योंकि पॉलिटिकल साइंस, क्योंकि काफ़ी समय हो चुका है हम लोग पॉलिटिकल साइंस पढ़ लें, जीएस का सब्जेक्ट है, इंपॉर्टेंट है, समय हम देंगे ठीक है, लेकिन अब थोड़ा सिलेबस खींचने का टाइम आ चुका है। क्योंकि अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे कि अपनी हैबिट डेवलप कर रहे थे, अब हैबिट डेवलप हो गई है, इस हैबिट डेवलप के बन चुकी है, देन अब हम ट्राई करेंगे कि इसमें नेक्स्ट लेवल पे वर्क किया जाए। तो क्या क्या चैप्टर हैं जो कि हमें फिनिश करने हैं? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, सीएजी, महालेखा परीक्षक, ये मैंने ऑलरेडी कर रखे हैं। ड्यू टू लेक्चर से अगर कर लेंगे तो वो थोड़ा और अच्छे तरीके से रिटेन हो जाएगा। दूसरा है लोकपाल। अब मैं लोकपाल के बारे में आपको बहुत सिंपली बताता हूँ। देखो ना, लोकपाल बोलते हैं एम्बुस, बोलते हैं एम्बुस मतलब कि जांच करने वाला। तो लोकपाल का बेसिक बात होता है जो मंत्री विधायक होते हैं, इनके द्वारा जो भी कुकृत्य किए जा रहे हैं, इनके द्वारा जो व्यय किया जा रहा है या इनके खर्चों का उनका रिपोर्ट वगैरह, यहाँ तक कि कुछ एरियाज में पीएम को भी जांच करने की इन पे शक्तियाँ हैं। और रिवाइज करना, जैसे पॉलिटिकल साइंस हम लोगों ने कैफे पढ़ लिया है, अब इम्पोर्टेंट है इस चीज़ों को रिवाइज करना, तो वो चीज़ें हमें लेकर चलनी है। बाकी जो भी चीज़ें हमने अभी कर रही हैं नेक्स्ट वीक, वो मैं अभी पेज आपके सामने लगा दूंगा, आप लोग उसको क्लियरली देख सकते हैं। अब हमें परीक्षाणी के अंदर क्या करना है? पहला टारगेट है डेली एक पर्सनैलिटी करनी है, क्योंकि इससे पहले हम लोग काफ़ी समय से ट्राई कर रहे थे कि डेली एक ही पर्सनैलिटी हो जाए। अब मैं पर्सनैलिटी क्यों कर रहा था इसका मैं आप सभी को रीज़न बता रहा हूँ। क्योंकि उत्तराखंड की जो हिस्ट्री है ना, उसमें हर किसी पर्सनैलिटी का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रहा है ओवरऑल, रेदर देन की केवल पर्सनैलिटी का नाम पढ़े जा रहे हैं। अगर हमें उनके बारे में कुछ नॉलेज होगी, उनका डेट ऑफ बर्थ, कहाँ जन्मे थे, उन्होंने ओवरऑल क्या क्या काम किए, उनका बेसिकली फील्ड क्या था, मतलब कोई लेखक था, क्रांतिकारी था, फ्रीडम फाइटर था वगैरह, अगर हमें थोड़ा बहुत पता रहेगा देन हम उसमें बेटर वे में उस चीज़ को रिलेट कर सकते हैं ओवरऑल हिस्ट्री या जो भी ओवरऑल किसी भी राजवंश है वगैरह से। तो अब परीक्षावाणी के अंतर्गत मैंने क्या क्या टारगेट बना रखे हैं मैं थोड़ा उस चीज़ को बता देता हूँ आपको। चीज़ों डेली तो एक पर्सनैलिटी करनी है पहले, ठीक है, 7 डे 7 पर्सनैलिटी। रिवाइज ओल्ड जो मैंने जो पिछला जो बना रखा है बुक मैंने ऑलरेडी आप लोगों ने देख रखा होगा, तो वहाँ से उस चीज़ को रिवाइज करना है। डेली 3 पेजेस पढ़ने हैं, जैसे हम लोगों ने पिछले वीक भी डेली 3 पेजेस पढ़ा था, अब भी डेली 3 पेजेस पढ़ने हैं। साथ ही जितने 3 पेजेस पढ़ रखे हैं उनको भी रिवाइज करना है, क्योंकि परीक्षावाणी का इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा एग्जाम में, बहुत ही रेलेवेंट बुक है। लगभग 15 से 20 क्वेश्चन एग्जाम में यहाँ से बाहर नहीं जाने वाले हैं। तो इसके लिए सबसे पहले इसमें स्टिक होकर के इसको रेडी करना मुझे लगता है कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि नॉलेज बहुत कम है। इतनी छोटी सी नॉलेज के अंतर्गत बहुत ज़्यादा हाई लेवल ऑफ परसेंटेज ऑफ सक्सेस है, तो इसको हम इतना ईजिली नहीं छोड़ सकते हैं। दूसरा आगे है ST चैप्टर रिवाइज करना है और पढ़ना है सही से।
जैसे कि हम लोगों ने पहले ही पढ़ लिया था थारू, बोक्सा, राजी और भूटिया जनजाति। आप क्या करना है, इनको थोड़ा और डीपली पढ़ना है, देन गूगल से सर्च करना है ओवरऑल गवर्नमेंट ने इनके बारे में क्या क्या दे रखा है, क्या क्या इनका डाटा है। बेसिकली इस चीज़ को हम लोग इनकलकेट करेंगे। साथ ही PYQ में क्या क्या क्वेश्चन इन्वॉल्व हो रखे हैं, इस चीज़ को भी हम इनकलकेट करेंगे। उत्तराखंड की जनगणना मैंने पहले ही पढ़ रखा है। उत्तराखंड की जनगणना के लिए बेसिक चीज़ें पढ़ते हैं, उसके ज़्यादा डाटा को याद करने की भी आवश्यकता नहीं है। याद करने की आवश्यकता इसलिए नहीं है क्योंकि 2023 का न्यू एडिशन हमारे लिए आ जाएगा, क्योंकि नई जनगणना पे हर प्रत्येक 10 वर्षों के अंतर्गत होती है। तो उस जनगणना के अनुसार से अभी नया डाटा आएगा तो हम नया डाटा को फिर पढ़ेंगे, लेकिन अभी उसका ओवरऑल थोड़ा थोड़ा पता चल जाए कि ओवरऑल कौन सा जनपद का क्या क्या चीज़ें हैं, पॉपुलेशन क्या है, पॉपुलेशन डेंसिटी क्या है, और जहाँ तक बात की जाए सेक्स रेशियो क्या है, जहाँ तक बात की जाए ओवरऑल एजुकेशन क्या है, साक्षरता क्या है, ज्योग्राफी ओवरऑल पूरा डिवाइड किया जा रखा है, उसको चीज़ को पढ़ना है। दूसरा पढ़ना जैसे हम लोगों ने मेहरबान सिंह गोसाई के अंतर्गत इस वीक में पढ़ा था उत्तराखंड फ्रीडम फाइटर, हमें पढ़ना है इस बार टिहरी रियासत अच्छे तरीके से। साथ ही कॉलेज की स्टडी भी करना है क्योंकि एग्जाम इज़ वेरी नियर, तो इस चीज़ को हम नेगलेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो ये ओवरऑल इस वीक का हमारे लिए है। मैंने 2 चीज़ों की बात कर ली है, प्रीवियस क्या क्या टारगेट था, इस वीक में क्या टारगेट है, नेक्स्ट वीक के लिए एक्सपेक्टेशन क्या है और लिमिटेशंस क्या है। देखो ना, एक अभी हमारे लिए सबसे बड़ा लिमिटेशन ये है कि अभी हम जैसे कि हम लोगों ने पिछले बार का ट्राई किया था कि 3 सब्जेक्ट साथ लेकर चल रहे थे, अभी भी हम 3 ही सब्जेक्ट को साथ लेकर चल रहे हैं, लेकिन अभी कॉलेज के से एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक हैं, तो ऐसे में समय का सही तरीके से प्रबंधन करना मुझे लगता है कि बहुत ही नियत आवश्यक है। तो अब राइट टाइम टू स्लीप राइट टाइम टू वेक का जो सिद्धांत है उसे पुनः अपना करके हम लोग डेली 5:50 का टारगेट अपना फिक्स करने वाले हैं। साथ ही रात में भी सही समय पर सोना की बहुत ही महत्वपूर्ण है। 10 बजे लास्ट लिमिटेशन है और 10 से 10:15 लास्ट मतलब रेड लाइट वाला सिस्टम है, इसमें सोना है और 5 बजे उठना है, अपना मेडिटेशन वगैरह जो भी करना है वो चीज़ को दे देना है 1 घंटा। अगर 5 से 6 बजे भी 7 बजे भी उसमें नो मैटर, लेकिन 7 से 8 या 8:30 बजे तक अपने कॉलेज की स्टडी को लगभग 1 से 1.5 घंटा डेली अगर 10 से 15 दिन भी दिया जाएगा तो कॉलेज का ओवरऑल सिलेबस हमारा वाइंड अप हो जाएगा। तो ये ओवरऑल सब चीज़ें थी। और एक चीज़ और है जैसे कि रिवीजन को प्रायोरिटीज देनी है, क्योंकि रिवीजन इज़ मोर इम्पोर्टेंट कंटेंट रेदर देन कंटेंट को पढ़ते जा रहे रिवीजन करना है बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए हम लोग अपने रिवीजन को नेग्लेक्ट नहीं करेंगे, रिवीजन में भी फोकस उतना ही करेंगे जितना हमने, क्योंकि भाई साहब पढ़ने में काफ़ी मेहनत लगी है, चीज़ों को रिटेनिंग करने में, बाकी इनकलकेट करने में, गूगलिंग में वगैरह में। तो आप आवश्यक है कि उस चीज़ को सही तरीके से रिवाइज किया जाए और आगे की अपनी पद्धति को बढ़ाया जाए। इस वीक जैसे कि हम लोगों ने अपना सोशल मीडिया पे कोई भी काम नहीं कर रखा है, क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग ऐसा पर्पस या प्लान हमारा बना नहीं था, लेकिन आप सही तरीके से मैं प्लान अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे रेडी कर दूंगा अभी, क्या क्या हमारे नेक्स्ट वीक के गूगल पे क्या क्या प्लान है, यूट्यूब पे क्या क्या प्लान होने वाले हैं, ताकि वो मेरे मेंटली मेरे को प्रिपेयर कर दे कि मेरे क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं जो मुझे ओवरऑल फिनिश करने हैं। तो संडे स्पेशल वीडियो को यहीं पर करते समाप्त, और साथ ही सोशल मीडिया और मोबाइल पे ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना, इट इज़ टोटली और डिस्क्लेमर टू माई सेल्फ, डोंट वेस्ट टू मच टाइम ऑन दैट। संडे का दिन मिलता है भाई, जितना करना है कर, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब जो समय इम्पोर्टेंट है, इफ़ यू स्टडी समथिंग, डोंट वेस्ट योर टाइम ऑन दैट सो कॉल्ड यूट्यूब वीडियोस एंड शॉर्ट्स ऑन दैट। अगर सही जगह पर सही समय पर समय को बर्बाद किया जाएगा ना तो कुछ ना कुछ मिलेगा। अगर ऐसी जगहों पर बर्बाद किया जाएगा वहाँ से कुछ नहीं मिलना है तो वो टोटली वेस्टिंग ऑफ टाइम है। आप सभी लोग भी जो लोग वीडियोस देख रहे हैं, तो जैसे कि मैं डेली अपने ओवरऑल पर्सनालिटी में, रूटीन में हमेशा ट्राई करते हैं कुछ बेटर किया जाए, तो तुम लोग भी अपने उसमें ट्राई करो कि कुछ अच्छा किया जाए। केवल वीडियो ही देखा मत करो, कुछ अपने अंदर भी अच्छा करने की ललक जगाने की कोशिश करो। मैंने जैसे एक वीडियो बनाई थी हाल ही में, अगर एक बुरे कदम लाइफ में लेने से
हम बहुत ही बुराई में एकदम राजा बन जाते हैं। वैसे ही एक अच्छा कदम अगर सही दिशा में लेंगे तो जीवन कितना स्वर्णिम बन सकता है इसकी हम उम्मीद भी नहीं कर सकते। सो इसी कोट के साथ, जहाँ इरादे होते वहाँ बहाने नहीं होते। थैंक यू ऑल ऑफ यू। जय हिंद, जय भारत। आज हैं 10 दिसंबर सन 2023। एक नया टारगेट हमारे लिए बन चुका है, नई उम्मीदें इस टारगेट के साथ बन चुकी हैं, नई प्रेरणाएं हमारे इसके साथ जुड़ चुकी हैं। और मुझे आशा है कि आप सभी लोग जो भी हमारे वीडियोस को निरंतर देख रहे हैं, आप लोग को ये चीज़ पर्सनली फील हुआ होगा कि मैं कितने एनर्जेटिक तरीके से अपने काम को, कितने प्रतिबद्ध तरीके से अपने काम को निरंतर करता हूँ और अपने काम में एफिशिएंसी को निरंतर इनकलकेट करने की कोशिश करता हूँ। जहाँ तक बात है एक्सरसाइज रूटीन की, अब वो एक्सरसाइज और रूटीन फॉलो होगा जो मैंने ऑलरेडी पहले डाला था। कोई चेंज नहीं होने वाला, कोई अमेंडमेंट नहीं होने वाला है, ठीक है। इसलिए स्ट्रिक्टली थिंक। वीडियो करते हैं समाप्त। थैंक यू ऑल ऑफ यू। जय हिंद, जय भारत। राम राम भाई सारे आपने। बाय बाय ऑल ऑफ यू। तो आज संडे स्पेशल वीडियो था भाई। मैंने तो मतलब ओवरऑल पूरा गेटअप वेटअप रेडी करके वीडियो शूट कर लिया। बार आप लोग बैक ऑफ द वीडियो प्रिपरेशन देख लो भाई। इतना इजी नहीं होता सब कुछ रेडी करना। ऐसा सामने से रिंग लाइट आ रही है क्योंकि थोड़ा काला आदमी हूँ, लाइटिंग की थोड़ी ज़रूरत पड़ती है। तो ऐसा कुछ अपना देसी जुगाड़ करके रॉड लगा करके इधर से इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन लेके, और इधर है तुम्हारा भाई, ठीक है। थोड़ा ऐसा समझ रहे हो ना। तो ऐसा कुछ करना पड़ता है भाई, क्योंकि कुछ बेटर करना है और कुछ नया करना है तो डू समथिंग न्यू ऑन देयर सेल्फ। क्यूट लग रहा हो क्या? अरे नहीं भाई। तो वीडियो करते हुए समाप्त। थैंक यू ऑल ऑफ यू। जय हिंद, जय भारत। और मैं कोशिश करूँगा अपने रूटीन में इफेक्टिवनेस लाने की, फोकस को इनकलकेट करने की, क्योंकि फोकस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर फोकस के साथ पढ़ने में, क्योंकि मेरे को अभी हाल ही में पता चला कि फोकस के साथ पढ़ने में कितना ज़्यादा बेनिफिट है। कोई काम को हम फोकस के साथ कर रहे हैं, कोई बिना फोकस के साथ कर रहे हैं, दोनों काम अगर हम डिफरेंस करेंगे तो हमें पता चलेगा कि इस चीज़ के कारण हमारी प्रोडक्टिविटी में कितना डिफरेंस आ रहा है। तो वीडियो करते फिर समाप्त। थैंक यू ऑल ऑफ यू। जय हिंद, जय भारत। राम राम भाई सारे ने। जैसे मैं अब ट्राई कर रहा हूँ अपनी लाइफ में कुछ बेटर करने की, अपनी पर्सनैलिटी में ओवरऑल कुछ बेटर इनकलकेट करने की, आप लोग भी जो मेरी वीडियोस को देख रहे हैं, आप लोग भी ट्राई करें अपनी और पर्सनैलिटी में, अपनी वीडियोस में नहीं, अपने व्यक्तित्व में कुछ नया करने की। और जैसे कि मैं एक बात अपने वीडियो का डिस्क्लेमर जैसा देता हूँ कि मेरे वीडियो का ऑब्जेक्टिव किसी प्रकार कोई भी कॉमर्शियल नहीं है। वीडियो का ऑब्जेक्टिव है अपनी डे टू डे कम्युनिकेशन स्किल को बेटर करना, साथ ही आप सभी के साथ इतनी प्यारी